केंद्र सरकार द्वारा कपड़े पर 12% जीएसटी की घोषणा के बाद कपड़ा व्यापारियों में इस फैसले को लेकर आक्रोश है। पहले 5% जीएसटी लगता था, लेकिन नए नियम के मुताबिक 1 जनवरी से 12% जीएसटी लगेगा। मंदसौर कपड़ा व्यापारी संघ द्वारा दोपहर तक अपनी दुकानें बंद करके इसका विरोध जताया जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि शुरुआत में जब 5% जीएसटी था तो उन्होंने राष्ट्र के विकास के नाम पर 5% जीएसटी भरा, लेकिन अब जीएसटी को सीधे 12% करने से कपड़ा व्यापारियों की कमर टूट जाएगी। कपड़ा व्यापारी को कोई चोर नहीं है, वह ईमानदारी से अपना जीएसटी भरता है, लेकिन सरकार के इस फैसले से उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। वैसे भी पिछले 2 सालों से लगातार कोविड के कारण व्यापारियों का धंधा ठप पड़ा था। मैं दसपुर वस्त्र व्यापारी संघ विनय पारेख सचिव। कपड़े पे 5% से बढ़ाकर 12% जीएसटी किया गया, जिसका हम लोग कई दिनों से विरोध कर रहे हैं। सरकार को हम लोग आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि ये 12% जीएसटी उपभोक्ताओं के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। वैसे भी 2 साल से कपड़ा मार्केट की हालत बहुत ख़राब हो गई है, कमर टूट चुकी है कोविड के कारण। लेकिन सरकार सिर्फ व्यापारियों को परेशान करने के लिए उत्सुक है। वो हमारी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है, बिल्कुल अड़ियल रवैया अपना रखा है। कम से कम जिस कपड़े की दर 2% थी जब जीएसटी लागू किया गया था, तब 5% की गई थी। तब भी हमने राष्ट्र हित में उसको स्वीकार किया था कि ठीक है 5% किया गया, तो हमने उस लोगों को मतलब उसको हमने मान्य किया। लेकिन अब डायरेक्ट 5 से सीधा 12% जीएसटी लगाया जा रहा है। नहीं लगता व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है? व्यापारियों का शोषण लगता है आपको? बिल्कुल व्यापारियों का शोषण है, और सरकार व्यापारियों को चोर समझती है और व्यापारियों को ही गुनहगार साबित करती है। जबकि व्यापारी आज ईमानदारी से टैक्स दिया जा रहा है, ईमानदारी से टैक्स का भुगतान किया जा रहा है। 2 साल से कपड़ा व्यापार पूरी तरह पिट चुका है, और इसके बाद 5 से 12% जो जीएसटी सरकार ने 1 जनवरी से लागू किया है, वो आम उपभोक्ता पर बहुत भारी पड़ेगा। और उपभोक्ता 12% देने के इच्छुक नहीं है। वो बोलते हैं हमें बिना बिल से माल दे दिया जाए, और ये सरकार को नुकसानदायक है। ये पूरा इंडिया इसके विरोध में आज बंद है, और मध्य प्रदेश क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन ने पूरे एमपी को बंद का आह्वान किया है। मंदसौर से रवि पोरवाल की ये रिपोर्ट।